अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एस सी में क्या चल रहा है, अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एस सी की, तो यूपी ट्रिपल एस सी में अभी जो परीक्षाएं होने वाली हैं या फिर जिनकी परीक्षाएं संभावित हैं उनमें बीपीओ और इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 5512 और एक 1262 की टाइपिंग, और इसके अलावा अन्य मतलब महत्वपूर्ण जो मुख्य मुख्य परीक्षाएं यही हैं। और इसमें भी अगर हम बात करें 1262, आपको पता ही है यूपी में जो चुनाव हुए थे उनमें यूपी ने सरकार का कितना साथ दिया था। ये सब जो यूपी की जनता है वो कितना परेशान है इन सब चीज़ों को लेकर, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो भर्ती प्रक्रिया कितनी अच्छे से चलती है या नहीं चलती है। एक एक भर्ती 2-2, 3-3, 4-4 सालों में कंप्लीट होती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आईना जो है सरकार को दिखाया है। तो अगर हम बात करें 1262 किसकी, 1262 की, तो आप कितना भी जल्दी समझ लीजिए, तो आप इसे ऐसा समझ के चलिए कि जुलाई से पहले इसकी संभावना ना के बराबर बन रही है। जुलाई से पहले इसकी संभावना ना के बराबर बन रही है। और अगर मैं बात करूं 5512 वाली की, 5512 इससे पहले जो हमारे पास पेपर होगा वो होगा बीपीओ का। कौन सा पेपर होगा? बीपीओ का। तो ये जे 5512 से पहले बीपीओ का पेपर होगा। तो बीपीओ का पेपर आप ऐसा समझिए कि कम से कम अगस्त या फिर सितंबर, अगस्त के आखिर में या सितंबर फर्स्ट वीक में, आप अंदाज़ा लगा लीजिए फिर इससे ही कि इस पेपर के कितने दिनों बाद ये पेपर हो जाएगा। तो इसकी आप मैक्सिमम डेट ये मान के चलिए सितंबर में ये जाके ये पेपर होगा 5512 वाला। तो आप इतनी लंबी डेट समझकर, इतनी इतनी लंबी महीना समझ करके, अभी काफ़ी दिन टाइम है, पढ़ाई में बिल्कुल भी ढील मत लाइए। ढील का मतलब ये होता है कि आपने पहले टारगेट बनाया होगा चलो मैं कंप्यूटर को छोड़ दूंगा, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें नहीं आता, थोड़ा कठिन लगता है, मैं उसको छोड़ दूंगा। पर अब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो बच्चे थोड़े भी ठीक पढ़ने वाले थे या जो अच्छा कर रहे हैं, जो करते आ रहे हैं, तो वो इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो हिंदी हो अच्छे से, चाहे वो यूपी जी के हो, चाहे वो जी के हो। और अंतर करने वाले जो सब्जेक्ट हैं, देखो हिंदी लगभग मोस्टली सारे बच्चे कर लेंगे, हिंदी मोस्टली सारे बच्चे कर लेंगे, रीजनिंग मोस्टली सारे बच्चे कर लेंगे। अब इसके बाद जो बता, देखो हिंदी, रीजनिंग, जीके, यूपी जीके और कंप्यूटर, ये दोनों चीज़ जो कि 30 और 15, ये दोनों चीज़ें आप समझिए कि लगभग मोस्टली बच्चे सारे कर लेंगे, इनमें कोई कठिनाई नहीं होने वाली बच्चों को। अब बच्चों का जो फोकस है वो इस वाली चीज़ पर भी है, यूपी जीके पर भी। तो यूपी जीके में भी वो अच्छा कर जाएंगे। अब जो जो तुमको भीड़ से अलग करेगा वो ये और ये, कंप्यूटर और जीके, कंप्यूटर और जीके। कंप्यूटर ऐसा टॉपिक है, एक बार आपने कर लिया, अगर आपको समझ में आती हैं चीज़ें, तो आप इसे एक तरीक़ा से मैथ समझिए, या फिर इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, बस एक बार चीज़ें समझ में आ गई, वही चीज़ें बार बार इस पर जो है अच्छी पकड़ बनाइए अपनी कंप्यूटर पर। अगर मैं बात करूँ हिंदी में व्याकरण का, आप ऐसे समझिए कि आपको कोई टॉपिक आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप पहले पढ़ चुके हो व्याकरण में, तो व्याकरण में आपको ये है कि एक दिन में 2-2, 3-3 टॉपिक लेके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एक साथ पढ़ लिए, फिर उसके बाद क्रिया, विशेषण, अव्यय, ये सारे एक साथ पढ़ लिए। और रोज का जो रूटीन बनाना है उसमें पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या फिर समश्रुति, ये सारे शब्द रोज के रोज तुम याद करोगे, तभी बच्चों से आगे निकल पाओगे। क्योंकि अब वो जो क्वेश्चन पूछेगा, जो गलत होने की संभावना होती है वो होती है शब्दावली। ठीक है, तो शब्दावली पर अच्छे से पकड़ बनानी है। अब रीजनिंग, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, लगभग सारे लोग कर देते हैं। गलतियां जो होती हैं वो होती हैं एनालिटिकल, या फिर जैसे कि पूर्व अवधारणा, कथन, कार्रवाई और तर्क, कथन, तर्क, ये वाले जो टॉपिक होते हैं, क्वेश्चन अच्छे खासे क्यूब और क्यूबवर्ड के क्वेश्चन पूछ लिए, रंग दिए जाते हैं, तो आपके में भी आ सकते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से देख लिए। क्लॉक हो गया, क्लॉक कोई फॉर्मूला बेस की घड़ी पहले 5 मिनट, मतलब 24 घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है, तो इतने बजे वो कितने घंटे पीछे होगी, या कब सब सही समय दिखाया होगा, ये वाले सब आपको पता होने चाहिए। क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला बेस जो होते हैं वही बस गलत होने की संभावना होती है रीजनिंग में, बाकी सारी चीज़ें हो ही जाती हैं।
और हम बात करें जीके की, यूपी जीके में यूपी जीके एक लिमिटेड सब्जेक्ट है, लिमिटेड उसका दायरा है, तो आप उसको बार बार रिवीजन करिए, उससे आपका अच्छा हो जाएगा। अब कंप्यूटर और जीके, तो जीके में हिस्ट्री उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, पॉलिटी उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी ये यहाँ सपोज नहीं भी आया, चलो तुम्हारे नहीं फंसा, पर तुम कोई और पेपर दोगे, इससे अच्छा पेपर की तैयारी करोगे जब इसमें लगने के बाद, तो वहाँ भी तो काम आएंगी ये चीज़ें। तो इसको भी आप इग्नोर ना करें, इसको भी पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। और अगर बात रहा टारगेट की कि हम क्या टारगेट मान के चलें, टारगेट की बात ऐसा है कि आप ये समझिए कि आज के समय पर कुछ भी नहीं कहा सकता। पेपर का लेवल ये बताता है कि हम पेपर का लेवल ये बताता है कि जो मेरिट है वो कहाँ जाने वाली है। अगर पेपर आसान तो मेरिट हाई, पेपर कठिन जैसे 1262 में है तो मेरिट लो। पर अब हमें ये पता चल गया कि मेरिट कि पेपर 1262 जैसा आया और हम यही सोचें कि अब 48 पे गई है फिर से 48 पे चली जाएगी, तो वो ना के बराबर जैसी बात है। क्यों? क्योंकि अब हमें चीज़ें पता चलेंगी कैसी चीज़ें और कितनी डीप में चीज़ें पूछ सकता है, तो उस लेवल का तो हमें पढ़ के ही जाना है मैक्सिमम। तो 48 पे तो मेरिट रहने वाली है। आप इससे ऊपर जितना भी आपको लगता है आपके हिसाब से कि इतनी मेरिट जा सकती है, क्योंकि मैं यहाँ 80 बता दूँ तो कुछ ये बोलेंगे कि नहीं 80 नहीं जा सकती, इतनी मेरिट हाई। अगर मैं 50 बता दूँ या 60 बता दूँ तो वो भी नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे भाई तुम जितना मान के तैयारी करोगे उतनी ही तो तुम फिर मेहनत करोगे। तुम मान के तैयारी करो अभी कि भाई मुझे 70 नंबर आ जाएँ या फिर मेरे 60 नंबर आ जाएँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम उसी हिसाब से तैयारी करोगे, क्योंकि तुम यहाँ देख लोगे 30 नंबर ये हो गए, 15 नंबर ये हो गए, 45 तो मेरे यही हो गए, यूपी जीके में 20 नंबर हो रहे हैं, मेरे 65 हो गए, बस तैयारी खत्म। अगर मैं अपना टारगेट मान के चलता हूँ 80 प्लस, तो मुझे थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सब माइंड सेट की बात है, तो माइंड सेट कितने नंबरों पर अपना रखते हो, ठीक है, कितने नंबरों पर अपना माइंड सेट रखते हो, तो यही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम रेस मार्क कहाँ हैं। अगर हम बिल्कुल ही सीधी बात है, अगर मैं कुछ भी टारगेट बता दूं, मैं बोल दूं आपको 85 रखना है तुम्हें टारगेट, तो कुछ लोगों के लिए अचीवेबल होगा, किसी के लिए नहीं होगा। क्यों? उसका कारण ये है कि हमारी तैयारी कहाँ पर है। तुम अपने आप से खुद पूछो कि मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है। दोबारा से मैं फिर बता रहा हूँ कि 48 या 49 पर मेरिट नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा ही जाएगी। अब वो ज़्यादा कितनी हो सकती है वो पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। पर आप तैयारी जो कीजिए वो मैक्सिमम जितने नंबर आपको लगता है कि मैं ला सकता हूँ किसी पेपर में, उस पेपर के हिसाब से तैयारी कीजिए। एक सिंगल चीज़ ये मत सोचिए कि ये नहीं पढ़ूंगा तो मैं सिलेक्शन हो जाएगा। आप ऐसा सोचिए कि मैं ये नहीं पढ़ूंगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, तभी आप उसे अच्छे से कर पाओगे।